स्पार्कल एक छोटी सी ड्रैगन थी। उसके पास बैंगनी रंग के स्केल्स थे। उसके स्केल्स धूप में स्पार्कलते थे। स्पार्कल दयालु थी और दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। स्पार्कल एक जंगल में रहती थी। जंगल बहुत बड़ा और जादुई था। स्पार्कल को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो पेड़ों के बीच उड़ती थी। वो नदियों में तैरती थी। स्पार्कल ने सभी जानवरों से दोस्ती कर ली। उन्हें उसका दयालु दिल बहुत पसंद था। स्पार्कल हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। वो एक सच्ची दोस्त थी। जंगल स्पार्कल का घर था। ये एक ऐसा स्थान था जहां हर कोने में जादू बसा हुआ था। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी चमक थी जो इसे और भी खास बनाती थी। ये ऊंचे हरे भरे पेड़ों से भरा था। ये पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छोटी आसमान को छूती थी। इन पेड़ों के नीचे खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे आप किसी विशाल महल के अंदर खड़े हों। रंग बिरंगे फूल हर जगह खिले हुए थे। ये फूल न केवल देखने में सुंदर थे, बल्कि उनकी खुशबू से पूरा जंगल महकता था। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी थी जो जंगल की हवा में बसी हुई थी। खुश कीड़ों की आवाज से हवा गूंज रही थी। ये कीड़े अपने गीतों से जंगल को जीवंत बनाते थे। उनकी मधुर ध्वनियां जंगल के संगीत का हिस्सा थी। स्पार्कल को जंगल का जादू बहुत पसंद था। वह हर दिन नए नए कोनों की खोज में निकलती थी। उसे हर बार कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता था। यह ओस की बूंदों में स्पार्कलता था। सुबह की पहली किरण के साथ ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती थी। यह दृश्य स्पार्कल को बहुत भाता था। यह सूरज की रोशनी में झिलमिलाता था। जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थी तो पूरा जंगल सोने की तरह चमक उठता था। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता था। जादू ने जंगल को रहने के लिए एक शानदार जगह बना दिया था। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी ऊर्जा थी जो इसे और भी खास बनाती थी। स्पार्कल को यहाँ रहना बहुत पसंद था। एक दिन स्पार्कल खेल रही थी। उसने एक रोशनी देखी। यह रोशनी बहुत ही स्पार्कलदार और आकर्षक थी। स्पार्कल ने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। ये एक टिमटिमाती हुई रोशनी थी। यह रोशनी हर दिशा में फैल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी खास जगह से आ रही हो। स्पार्कल की आंखें इस रोशनी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका नाम पुकार रही हो। स्पार्कल उत्सुक थी। उसने सोचा कि यह रोशनी उसे किसी नए और अद्भुत स्थान पर ले जाएगी। उसने रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि यह रोशनी कहां से आ रही है और इसके पीछे क्या रहस्य है। वह देखना चाहती थी कि यह उसे कहां ले जाती है। स्पार्कल ने अपने पंख फैलाए और रोशनी की दिशा में उड़ चली। उसे इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार था। वह जानती थी कि यह एक साहसिक कार्य होगा। उसके दिल में उत्साह और रोमांच की भावना थी। वह तैयार थी इस नए और अद्भुत अनुभव के लिए। स्पार्कल ने रोशनी का पीछा किया। वह एक छोटे से बैंगनी ड्रैगन थी जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहती थी। आज उसकी नजर एक स्पार्कलती हुई रोशनी पर पड़ी जो उसे जंगल की ओर खींच रही थी। यह पेड़ों के बीच नाच रही थी। रोशनी इतनी आकर्षक थी कि स्पार्कल उसकी ओर खींचती चली गई। वह सोच रही थी कि यह रोशनी कहां से आ रही है और इसका स्रोत क्या हो सकता है। यह उसे जंगल के ओर अंदर ले गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। लेकिन स्पार्कल को डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह और भी उत्साहित हो रही थी। स्पार्कल उत्साहित महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अद्भुत खोज के करीब है। उसकी आंखों में चमक और दिल में उमंग थी। वह सोच रही थी कि उसे क्या मिलेगा। क्या यह कोई जादुई खजाना होगा या फिर कोई रहस्यमयी प्राणी। उसकी कल्पना में कई सवाल उठ रहे थे। रोशनी उसे एक सफाई में ले गई। यह जगह बाकी जंगल से अलग थी। यहाँ की हवा में एक अलग सी ताजगी थी और चारों ओर शांति फैली हुई थी। सफाई के बीच में एक फूल था। यह फूल बाकी फूलों से अलग था। इसकी चमक और रंग दोनों ही अद्वितीय थे। फूल सुनहरा और बहुत सुंदर था। उसकी फेदरुड़ियां जैसे सोने की बनी हुई थीं और उस पर पड़ने वाली रोशनी उसे और भी स्पार्कलदार बना रही थी। लेकिन यह मुरझा रहा था। उसकी फेदरुड़ियां धीरे धीरे गिर रही थी और उसकी चमक भी कम हो रही थी। सुनहरा फूल अपनी रोशनी खो रहा था। स्पार्कल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि आखिर इस फूल के साथ क्या हो रहा है। यह उदास लग रहा था। जैसे जैसे उसकी रोशनी कम हो रही थी, वैसे वैसे उसकी सेडी भी बढ़ती जा रही थी। स्पार्कल को फूल के लिए बुरा लगा। उसने सोचा कि उसे इस फूल की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकती है। वह मदद करना चाहती थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने ठान लिया कि वह इस फूल की मदद करेगी, चाहे जो भी हो। स्पार्कल ने सुनहरे फूल के करीब उड़ान भरी। उसने ध्यान से फूल को देखा और महसूस किया कि यह फूल किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है। उसने एक छोटी सी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत ही धीमी और कोमल थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कृपया मेरी मदद करो, आवाज विस्पर्ड।
स्पार्कल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह आवाज कहां से आ रही है। स्पार्कल ने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह आवाज किसी मदद की पुकार है। वह देखना चाहती थी कि कौन बोल रहा है। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। स्पार्कल ने एक छोटी परी देखी। परी सुनहरे फूल पर बैठी थी। परी के नाजुक पंख थे और उसने फूलों की फेदर उड़ियों की पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल चमक रहे थे। नमस्ते, स्पार्कल ने कहा। मेरा नाम स्पार्कल है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मैं विलो हूं, परी ने कहा। यह सुनहरा फूल जंगल का दिल है। यह अपना जादू खो रहा है। अपने जादू के बिना जंगल जल्द ही एक उदास जगह बन जाएगा। स्पार्कल ने ध्यान से सुना। वह विलो और जंगल की मदद करना चाहती थी। मैं क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। आपको 3 जादुई चीजें खोजने की जरूरत है, विलो ने कहा। एक इंद्रधनुषी पंख, एक स्पार्कलदार ओस की बूंद और एक कोमल ब्रीज। एक इंद्रधनुषी पंख? स्पार्कल ने पूछा। मुझे यह कहां मिल सकता है? विलो स्माइल्ड। पक्षियों को ढूंढो, उसने कहा। वे तुम्हें इंद्रधनुषी पंख तक ले जाएंगे। स्पार्कल ने सिर हिलाया। वह अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार थी। वह जादुई चीजें ढूंढेगी और जंगल को बचाएगी। भाग 6, स्पार्कल का एडवेंचर। यह कहानी एक छोटे से ड्रैगन की है जिसका नाम स्पार्कल है। वह अपने दोस्तों के साथ एक जादुई जंगल में रहती है। स्पार्कल ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वह अपने फेदरों को फैलाकर हवा में तैर रही थी, जैसे कि वह दुनिया की सबसे खुश ड्रैगन हो। वह पक्षियों को ढूंढ रही थी। उसे पक्षियों के साथ खेलना बहुत पसंद था और वह हमेशा उनके साथ नई नई जगहों की खोज करती थी। जल्द ही उसने रंग बिरंगे पक्षियों का एक झुंड देखा। वे आसमान में एक सुंदर पैटर्न बना रहे थे, जैसे कि वे एक जादुई नृत्य कर रहे हों। वे एक सुंदर गाना गा रहे थे। उनकी आवाजें इतनी मधुर थीं कि स्पार्कल को लगा जैसे वह एक संगीत समारोह में है। स्पार्कल ने पक्षियों का पीछा किया। वह उनके साथ खेलते हुए बहुत खुश थी और उनके साथ उड़ते हुए उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा। वे उसे एक छिपे हुए झरने तक ले गए। यह झरना बहुत ही सुंदर था और उसके पानी की आवाज बहुत ही सुकून देने वाली थी। झरने के पीछे स्पार्कल को एक इंद्रधनुषी पंख मिला। यह पंख बहुत ही खास था और स्पार्कल को लगा कि यह किसी जादुई प्राणी का है। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिलाता था। स्पार्कल ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि यह पंख उसे किसी खास जगह ले जाएगा। इसके बाद स्पार्कल ने स्पार्कलदार ओस की बूंद की तलाश की। उसे पता था कि यह ओस की बूंद बहुत ही दुर्लभ है और इसे पाना आसान नहीं होगा। वह एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर उड़ती रही। हर पत्ती पर उसे ओस की बूंदें दिखती, लेकिन वह सबसे उत्तम बूंद की तलाश में थी। अंत में उसे सबसे उत्तम ओस की बूंद मिली। यह बूंद इतनी स्पार्कलदार थी कि स्पार्कल की आंखें चौंधिया गईं। यह सुबह के सूरज में हीरे की तरह चमक रही थी। स्पार्कल ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि यह बूंद भी जादुई है। अंत में स्पार्कल को कोमल हवा की जरूरत थी। वह जानती थी कि यह हवा उसे ताजगी और नई ऊर्जा देगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह हवा बहुत ही खास है और इसमें एक जादुई स्पर्श है। उसने महसूस किया कि हवा उसके तराजू से फुसफुसा रही है। यह हवा उसे एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थी। यह एक कोमल जादुई हवा थी। स्पार्कल ने महसूस किया कि यह हवा उसे एक नए एडवेंचर की ओर ले जा रही है और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। भाग 7, जादू को वापस लाना। स्पार्कल विलो के पास लौट आई। उसके पास तीनों जादुई चीजें थीं। विलो बहुत खुश हुई। स्पार्कल ने ध्यान से वस्तुओं को सुनहरे फूल के चारों ओर रखा। इंद्रधनुषी पंख, स्पार्कलदार ओस की बूंद और कोमल हवा स्पार्कलने लगी। सुनहरे फूल ने उनके जादू को सोख लिया। ये एक बार फिर लंबा और गर्व से खड़ा हो गया। सफाई में रोशनी भर गई। जंगल फिर से जादू से भर गया। भाग 8, जंगल की गार्डियन। विलो स्पार्कल पर स्माइल्ड। धन्यवाद, उसने कहा। तुमने जंगल को बचा लिया स्पार्कल। तुम एक सच्ची हीरो हो, सभी जानवरों ने कहा। वे स्पार्कल के लिए खुश हुए। स्पार्कल को गर्व महसूस हुआ। वह जानती थी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया है। उस दिन से स्पार्कल जंगल के जादू की रक्षक बन गई। भाग 9, स्पार्कल की दयालुता। स्पार्कल ने जंगल को एक्सप्लोर करना जारी रखा। उसने नए दोस्त बनाए और जरूरतमंदों की मदद की। वह जानती थी कि सबसे छोटा ड्रैगन भी बहुत फर्क ला सकता है। स्पार्कल की दयालुता और बहादुरी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया।
दयालु होना जरूरी है, हमेशा दूसरों की मदद करें। साथ मिलकर हम दुनिया को और अधिक जादुई जगह बना सकते हैं।